आइए मित्रों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करता हूँ हम लोग ठीक ही होंगे। मैं भैरव अपने सफल होम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा सेशन मित्रों बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा बोले तो इतना अच्छा कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि क्या 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 चलेगा। आज मित्रों हम लोग बात करेंगे किसकी? चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज में उन प्रश्नों पे तो हर बच्चे का एक डाउट होता है, सर किस्त वाले प्रश्न कैसे किए जाएं। तो मित्र, किस्त वाले प्रश्नों को करने का बहुत आसान सा तरीका मैं आप लोगों को आज के बीच में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग करने में आपको ये लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। किस्त वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान से तरीके से आप सीख जाएंगे। तो बहुत करना आसान है। बस ये है कि आपको वो स्टेप याद रखना है कि मैं करता कैसे हूँ। और आपको वो स्टेप कभी भूलना नहीं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊं। ये अच्छी बात है, आप लोगों को याद रहेगा ना। रेडी हो आप लोग मित्रों? अगर आप लोग रेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रेडी हो तो रेडी हो जाइए, और अच्छी बात है। आप लोग कापी पेन लेकर के आई ही हैं, चलिए कोई बात नहीं, बैठे ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और तो आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि बहुत जल्द हम लोग यूपीएसआई 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2021 जो 16 बैच के थे, तो वो पेपर मैथ के लगभग 20 से या 22 दिन बाद कंटेंट तैयार हो जाएगा। वो चलने चलने लगेंगे। चलिए आइए बात करते हैं मित्रों आगे किसकी? 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 तो बोले तो किसकी? चक्रवृद्धि की। चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा टाइप रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पे किस पर बात करेंगे, किसमें किस पर बात करेंगे? तो जैसे कि मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसे किस में मिलेगा मित्रों। जैसे कि हमारा क्वेश्चन मान लो पहला पहला जैसे हम आपको बताएं किस्त कैसे निकाली कैसे जाती है। किस्त नाम आया कैसे, अब किस्त निकाली कैसे जाती है। अगर किस्त निकलेगी कैसे तो अदा कैसे की जाएगी। आइए बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में मित्रों दे दे, क्वेश्चन की बात छोड़िए, एक नॉर्मल बात करते हैं हम। जैसे कहते हैं 10%। सर हमारी कितनी है? 10%। 10% 2 वर्षों, 2 वर्षों, 2 वर्षों के लिए समान, समान, 2 वर्षों के लिए समान किस्त। मतलब 2 वर्षों के लिए समान किस्त निकालिए। यही क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। किस्त, अनुमूल, को किस्त के बाद मूलधन, मूलधन के बाद मित्रों मिश्र धन, मिश्र धन के बाद मित्रों क्या? ब्याज। आज हम पहली बात ये मित्रों देखिए, इस पर आधारित प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे? किस्त कैसे निकलती है। तो उसके बाद किस्त दे दे, पूछ ले मूलधन, मूलधन कैसे निकलता है। तो मूलधन दे के कितना दे, मिश्र धन पूछ ले, मिश्र धन कैसे निकाल ली जाती है। और ये कि अगर ये तीनों चीजें मित्रों दे दे, किस्त मूलधन मिश्र धन, तो हमारा ब्याज कैसे निकलेगा इसका। ये आइए बात करते हैं। ये तो हम इस पे बात करेंगे। सर क्या कह रहा है मित्रों? 10% क्या? आइए बात करें 2 वर्ष के लिए समान। बात का ये याद रखना, 2 वर्ष के लिए समान किस्त की बात किया, किसकी? 2 वर्ष के लिए मित्रों समान किस्त पर बात कर रहा है। किस पर? समान पर बात कर रहा है। आइए बात करते हैं। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, ये 2 कॉलम बना लेना मित्रों। बहुत आसान सी बात है, कोई जादूगरी नहीं है। एक बार लगाए लगाएंगे कभी भी आप अपनी लाइफ मित्रों किस पर लगाना प्रश्न कभी ना आप गलत करेंगे ना आप भूलेंगे। कितनी है? 10%। 10% बोले तो 10% का मतलब 1/10। 1/10 कैसे आया? वो पिछली क्लास में आप शुरुआत में जाइएगा, मैं आपको निकालना बताया था, वहां पे जाना, आपको सब चीजें वहां पे मिल जाएंगी। हैं? ये 10 में तो पहले 10%, फिर 11। 2 वर्ष की बात किया ना मित्रों, 2 वर्ष के लिए। एक वर्ष में हमारा ये हो गया 10 में एक का फायदा कितना? 11 पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ से हम निकालेंगे क्या? किस्त। ये किस्त निकालना सीख जाएंगे यहाँ से। दूसरे वर्ष हमें क्या करना है मित्रों? दूसरी बार जब प्रक्रिया 2 वर्ष के लिए बोले, क्या कर रहे हैं? इनका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ वर्ग, तो 10 का वर्ग तो क्या हो जाएगा हमारा? और 11 का वर्ग 121। क्या? 11 का वर्ग 121। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए ना। मैंने क्या किया? 10% का 1/10 किया। पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष 11, इनका वर्ग कर दिया। फिर करिए 2 वर्ष के लिए तो वर्ग कर दिया।
तो वो समान किस्तों की बात किया है तो मित्रों इसको बराबर करने किससे 11 से गुणा, 11 से गुणा यहाँ भी हो जाएगा। ये प्रक्रिया याद रखना, इसको समान कर ले क्योंकि समान किस्त की बात किया गया है। तो मित्रों हमारी किस्त क्या हो गई, ये हमारी किस्त हो गई क्या, 121 रुपए की किस्त होगी। आइए बात करते हैं यहाँ से हम मूलधन की प्रिंसिपल। यहाँ से प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, मूलधन। आइए बात करते हैं। ये 11 धाम में 110 हो जाएगा, 110 लिख लीजिए, जोड़िए हो जाएगा 210। ये हमारा क्या हो गया मित्रों, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन। समझ में आ रहा है ना आप, बिल्कुल एक एक स्टेप आराम आराम से चल रहे हैं। ये हमारा मूलधन हो गए। ये बात करते हैं यहाँ, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 121 ये यहाँ हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 11 11 में 121 ये हो जाएगा, 121 से 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा, 242। ये हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, अमाउंट। अमाउंट बोले तो मिश्र धन। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया कि नहीं, और बढ़ाकर की चीज नहीं है मित्रों। एक बार पढ़िए, बार बार आपको किसी भी संस्था में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भी व्यक्ति से पढ़िए। आज के जो भी कुछ तुम्हें मिलेगा यहाँ, तो एक विश्वास करना पड़ेगा आपको। मैथ में आप जब पेपर देंगे, मैथ लेवल देख लेना, इसका लेवल और अपने पेपर का लेवल मिला लेना जाके। ये यहाँ से हमारा ये हो गया क्या, अमाउंट। अब कितनी किसकी बात की गई मित्रों, ब्याज। मिश्र धन मूलधन निकाले आया, मिश्र धन निकाला है, किस्त निकालना है। अब निकालना क्या है मित्रों, ब्याज। जब ब्याज निकालना है, ब्याज हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, अमाउंट माइनस पी। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, 242 माइनस 210 कितना आ गया, 32 रुपए गया। सारी चीजें मित्रों आपको एक ही क्वेश्चन पे क्लियर हो गई। किस्त निकाला भी सीख गए, मूलधन भी निकाल लिए, मिश्र धन भी निकाल लिए, ब्याज भी निकाल। आपको क्या चाहिए, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज निकालना बता दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक। आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहा है, आप बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए, दूसरे और कैसे कर सकते हैं। चलिए समझ में आया ना प्यारे मित्रों, ये बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत सही। अब किसमें बात करते हैं, आइए बात करते हैं। अब अगर दर हमारी क्या दे दे मित्रों, आर बराबर 12.5% 2 वर्षों के लिए, तो समान, हर चीज वही निकालना है, फिर वही समान किस्त, फिर पूरी वही चीज निकालना है। तो आपसे बोले थे, ये यहाँ तक नहीं आना, 10 12.5% दिया है कितने, 2 वर्षों, समान पर, फिर वही प्रिंसिपल, अमाउंट, ब्याज, सारी चीजें निकालना है। ये तो आप यहाँ से निकालिए। चलिए सारी चीजें आप यहाँ से निकालिए। चलिए यार, हमारे कितने दिए, 12.5%। 12.5% बोले तो 141 है, 50/200। जब आप काटेंगे, इसको काटने के बाद 1/8 12%, हमारा 1/8, 12.5% बराबर 1/8। बात करते हैं, ये हो जाएगा पहले वर्ष, दूसरे पहले वर्ष 8 9 करना याद है आपको, पता होगा वर्ग करना है। ठीक है, ठीक। सर 9 नहीं 81 बराबर कर लेंगे, 9 से गुणा, यहाँ भी 9 से गुणा। ये कर लीजिए, प्रिंसिपल निकाल लीजिए यहाँ से, आ जाएगा 9 × 72 जोड़ेंगे और 6 और 13, 136 81। ये हमारी क्या हो गई मित्रों, इसकी समान किस्त हो गई, दो समान किस्तें हो गई। 81 9 81 बराबर, ये भी 81 हो गया, इसलिए दो समान किस्तें हो गई। 81 81 2 2 16 162, 162। ये हमारा क्या होगा मित्रों, प्रिंसिपल, ओ हाँ सॉरी सॉरी, अमाउंट। ये हमारा अमाउंट होगा। अमाउंट बोले तो मिश्र, ये हमारा हो गया मित्रों मूलधन। मूलधन समझ में आ गया ना। हम इसे इसमें क्या निकाले, किस्त निकल गया हमारा, मूलधन निकल गया और मिश्र धन निकल गया। अब आप निकाल लीजिए मित्रों क्या, ब्याज।
निकालना का आसान तरीका बहुत सही है भैया। कितना है 162 माइनस 132 जीरो। ब्याज हमारा कितना है 30 रुपए। सारी चीजें आपको दे दी गई हैं, ये समझ गए। आइए बात करते हैं, अगर 3 वर्ष की बात कर दे, कितने 3 वर्ष की बात कर दी, ये तो 2 वर्ष का खेल रहा। ये 3 वर्ष का आप लोग यहाँ देख लीजिए, कितने 3 वर्ष की बात कर दे, चलिए बहुत सही। 3 वर्ष, 3 वर्षों के लिए किस मान के लिए हम किस में बात कर रहे हैं 3 वर्षों के लिए। ये दर कितनी है, आर बराबर 10%। बोले तो 1/10 3 वर्षों के लिए। पहला हमारा हो जाएगा 10, दूसरा हो जाएगा 11। क्या करना है, वर्ग 10 दहामा, और इसका होगा 121। 121 आपको क्या करना है, इसका वर्ग कर दीजिए, 5 हो जाएगा 1000। हाँ, 1000 और उड़े 10 करेंगे 1000 हो जाएगा। अब तक बात मेरे मित्रों समझ में आई कि नहीं आई। हमें करना क्या है, इसका निवारण जब आप लोग कर दें, यहाँ से आ जाएगा क्या 1331। अब 1331 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुणा, 11 से। यहाँ 3 बार गुणा, यहाँ भी 2 बार। ये कर लिए, ये बहुत सही अच्छी बात है, अगर आप लोग ये कर लिए। यहाँ तक बात समझ में आई ना कि मैंने क्या किया है, ये बताइए आप लोग, मैंने किया क्या है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया मित्रों, बस किसकी बात किया है, 10% है, 10 का पूरा बराबर कर लिया है। ये बात करते हैं, सही। फिर यहाँ हमें क्या करना है, 11 से गुणा कर दिया, एक बार 11 से गुणा। अगर अब आप लोग करिए, तो हमारी कितनी हो गई मित्रों, 1331, 1331, 1331। ये हमारी क्या हो गई मित्रों, समान किस्त। मतलब एक किस्त कितनी की, हमारी 1331 की, चलिए 1331 की। ये बात करते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल लें मित्रों, यहाँ से निकालें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो क्या, मूलधन। यहाँ से हम निकालते हैं मित्रों मूलधन, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। चलिए करना क्या है, 11 11 हम 121, हम 121 का 10 में गुणा, 121 में 10 का गुणा करेंगे, 2110 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें आप करेंगे तो 1100 आ जाएगा, और 1000 हमारा ये है, ये टोटल ये हो गया। चलिए इधर रखिए। अब ये इधर में गुणा करने के बाद ये आया, इसको जोड़ लीजिए। फिर वो एक, दो, एक, तीन, और 1 2 3, कितना आ गया, 3310। अब आप इसको टोटल जोड़िएगा, आ जाएगा मित्रों यहाँ पे एक, सॉरी, तीन, 3 3 का 9, और 3 3 का 9, और 3, ये आ गया। क्या हमारा हो गया मित्रों अमाउंट, क्या अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। मित्र धन ये हमारा मूलधन ये निकल आया। तो यहाँ से ब्याज, तो हमारी कितनी होगी ब्याज, ब्याज निकालिए 3। ब्याज हमारा क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है हमारा 3993 माइनस 30 प्लस, ये आ जाएगा। अब इसको आप माइनस करोगे, 3 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 683 रुपया। कितना मित्रों, 683 रुपया ब्याज हो गया। 683 की ब्याज है, हमारी कितनी 1331 समान किस्त। चलिए समझ गए आप लोग बात। आप लोगों के भी दिमाग में एक बात गूंज रही कि नहीं गूंज रही कि सर ये तो समान किस्तों की बात कर दिया है, अब अलग अलग किस्त की बात कर दे तो सही, ये भी दिमाग में आना चाहिए। चलिए ये बात करते हैं, अभी तक समान किस्त में हमने 3 में निकाल लिए, 4 में भी ऐसा 4 बार आपको वर्क करना पड़ेगा है मित्रों, बड़ी बात नहीं है। आज तक पेपर में 3 ही बार पूछा गया है, तो हम डिस्कस करेंगे 4 वाला। ये संडे को क्लास हम रखेंगे, 4 वाला उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत सही बात। आगे बात करते हैं हम
समान किस्तों में 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए 1:2 में किस्त में, अरे यार क्वेश्चन लिख दिए हमने, सॉरी, ये बात करते हैं। 2 वर्षों के लिए किस्त इसमें दे हो 1:2 के रूप में दे हो। इतनी दर हमारी कितनी है? 10%। 10% बोले तो मित्रों 10 से 11, ये 100, 121 यहाँ कर दीजिए गुणा 11 का, यहाँ कर दीजिए 11 का, सही, 11 का, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 242, यहाँ से हो जाएगा 121, 121, हमारी कितनी हो गई मित्रों? हमारी कितनी है? 121, 121 की किस्त है। दो बराबर किस्तों में देने के नहीं कहा, 1:2 के अनुपात में, इसमें 1 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे तो 121 पहली किस्त क्या हमारी हो जाएगी? पहली किस्त, पहली किस्त हमारी कितनी मित्रों? 121 रुपए की। दूसरी किस्त आप इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 241, 241 की दूसरी किस्त हो जाएगी। आप सेकंड कितनी? तो 1 और 2 के अनुपात में दे दीजिए, 1 और 2 के अनुपात में बोला है 121 अनुपात 241। अगर आप इसको काटेंगे तो 1.2 के रूप में आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए ना? नहीं करना, चलिए ये कर दिया है। तो बोलने का मतलब एक बात यहाँ से ये निकल के आ गई मित्रों, अगर वो कह दे समान किस्तों पे, समान किस्तों पे ये नहीं करेंगे, यहाँ गुणा नहीं करेंगे। अगर वो कह दे 1:2 के अनुपात में दी जाए, तो 1:5 के अनुपात में किस्त वितरित की जाए, यहाँ गुणा कर देना, नहीं कर। चलिए आगे बात समझ में बहुत सही। तो हमारा रहा पूरे किस्त का, वो किस्त निकालना कैसे से कैसे क्या करना, अब तक ये बात है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन लगाइए मित्रों, ये रहा पहला हमारा क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 280 रुपए, ओ 2000, नहीं 2480, 24,080, चलिए सॉरी सॉरी, 24,080 रुपए की धनराशि ऋण रूप में ली गई, और यह दो समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। कितने? 2 समान किस्तों में भुगतान, किस्तें 24,080 रुपए को देना है। कितने? 15% ब्याज की दर पर। चलिए बहुत सही, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे कितना? 15% दर से। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा है क्या मित्रों? प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा है। चलिए बहुत सही, ये देखते 15% दर का कितनी? 15%, 15%, 15/100। आप इसको काटेंगे, किसने काटेगा? 5×3 = 15, 5 से काटेंगे 5×20 हम 100, कितना आ गया? 3/20, 3/20 आ गया। चलिए पहले वर्ष 20, फिर 20। मित्रों आपको करना क्या है, आपको पता होगा मैं क्या करना है। 20 का वर्ग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों? 400। और 23 का वर्ग आप करेंगे कितना? आप लोग 23 का वर्ग करोगे तो कितना होगा भाई बताइए? आपसे कह रहे हैं 23 का वर्ग कितना होगा बताइए? कैसे कह रहे हैं बताओ? कितना? आप 23 का वर्ग करेंगे तो 529। एक बार 23 का एक गुणा यहाँ कर दीजिए, एक बार यहाँ। चलिए यहाँ से अब क्या निकल आएगा हमारा? आपको पता होगा किस्त हमारी कितनी हो गई? 529 रुपए की किस्त हो गई। 529 रुपए की किस्त हो गई। आइए चलिए बात करते हैं, मूलधन हमारा कितना देखो, धनराशि ऋण के रूप में इतनी ली गई। तो 23 का आप गाड़े इसमें गुणा करेंगे, 23×2 = 56। 23, 23, 23, सॉरी, 46, 460। जब इसका आपको 460, ये 400, ये हो जाएगा 860, 860, 529 ये, 529 वो, 529 ये, 529,
ये जब इसका आप गुणा करेंगे, दो में 18 केरी 8, 8 1058, 1058 कितना? 1058। वो कितने की है? 2480 रुपए की धनराशि है। हमारे यहाँ से मूलधन कितना है मित्रों? 8680। मूलधन हमारे वो कह रहा है 8680 नहीं है, उसमें कितना है? 2480 है। कितना? 2480। इसका कितना गुना है, ये आप बताइए। जीरो से जीरो कट गया, लिए सुन सुन। कितना हो जाएगा ये इसमें? चलिए चलिए करिए गुणा, करिए करिए आप गुणा। थे आप लोग की नहीं? चलिए, ये मित्रों हमारा कटेगा जाके, जब आप इससे करेंगे तो ये 28 बार कटेगा जाके। कितना? 28 बार। आप लोग काट के देखना है, कितना 28 में कटेगा। कितने वो किस्त पूछा, किस्त हमारी कितनी? 529 की। लेकिन वो कह रहा नहीं 28। 28 का इसमें एक बार और गुणा हो जाए, कितने? 529 गुणे 28। 529 गुणे आप लोग 529 गुणे 28 करेंगे। पांच का में से करेंगे तो 14, 14, 14,812 रुपए की, 14,812 रुपए की किस्त हो जाए। कितने की? 14,812 रुपए की किस्त। ये पूछा है। कल आई बात। पहले हमारा मूलधन दिया नहीं होता था मित्रों, हम किस्त निकालते थे। अब यहाँ हमारा मूलधन दिया है। मूलधन दिया है कितना? अब यहाँ आ रहा है 860, लेकिन वहां कह रहा है इतना है। कितने गुना? 28 गुना। तो किस्त भी हमारी कितनी? 28 गुना हो गई। हम समझ में आ गई। चलिए बहुत सही, इसको नोट कर लीजिए। ये देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सही। हमारा क्वेश्चन क्या है? मनीष एक टीवी एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और टीवी के मूल्य पर 1025, 1125, 11,025 की दो समान किस्तों पर संयोजित कर चक्रवृद्धि में 5%। 5% दर हमारी कितनी दी है मित्रों उसमें? ये नहीं रहा यार, पता नहीं कैसे चल रहा है यार। आर बराबर 5% दिया। कितने? 5%। चलिए 5%, 5% बोले तो मित्रों, 5% बोले तो 20, 1/20। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जाहिर सी बात लिख सकते हैं। 20, 20 में एक का फायदा कितने? 21। ये चलिए हो गया। 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। 400। 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 21 आम की। अब 21 21 आम कितना हो जाएगा? बताइए। 442 ये हो जाएगा। ये अंतर की, यहाँ कितने का गुणा किए? 21 का। यहाँ भी 21 का कर दीजिए। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 210। इसका गुणा 210, इसमें जोड़ेंगे 0, 1, 510। इसको जोड़ेंगे 21 21 आम 442, ये भी हो जाएगा। जोड़ेंगे 4, 8, 884। कितना मित्रों? 884। लेकिन वो कह रहा है टीवी का मूल्य 1030 रुपए, लेकिन यहाँ कितना है? 510, 1130 रुपए। कितना? 1125 रुपए। मूल्य हमारा प्रिंसिपल यहाँ कितना है? एक है 510 रुपया। 510 रुपया यहाँ प्रिंसिपल निकल गया, लेकिन वो कह रहा है 1025 रुपए। 1025 रुपए। अब 1025 रुपए ये कितना है? 1025 रुपए। आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब हमारा क्या दिया मित्रों?
बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1025 की दो समान किस्त, तो कितने? 1025 की दो समान किस्तें। चलिए हमारी किस्त यहाँ से कितनी है? 442 वाली कितने दे रहा है? 1000, 11,025 की किस्त कितनी? 11,025 की किस्त। अरे यार सॉरी, इक्कीस, 21 हम 441 होता है ना। 21 हम 441, ये हमारी किस्त है। ये क्या है? किस्त। किस्त हमारी कितनी है? 441 की, लेकिन वो कह रहा है 441 की ना होके कितनी? 11,025, 11,025 रुपए की दो समान किस्तें हैं। तो ये कितना गुना है? इसका 25 गुना है कि नहीं? ये इसका 25 गुना है 1025। तो क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका गुणे 25 कर दीजिए। अब आप इसमें गुणे 25 करेंगे, ये गुणे कितने मित्रों? अब आप इसमें गुणे 25 करेंगे तो 25 25 हम 125, 125 बोले तो का, और अच्छा 12,750, 12,750 रुपये क्रय मूल्य कितना था मित्रों? 12,750। ये आंसर हो गया। ये समझ गए ना? उसमें मूलधन से निकालना था, मूलधन दे दिया, इसमें किस्त दे दिया है, किसे काट के निकाल लिए। तो सवारी कितनी पहले आई थी? 141 रुपए की। वो कह रहा है कितनी? 11,125 रुपए की। तो काटिए, इसका कितना गुना है? 25 गुना। मूलधन में 25 गुना करते वो हमारा क्रय मूल्य क्या निकल आया मित्रों? 12,750 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए समझ में आ रहा है ना? बहुत सही, अच्छी बात अगर समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इसको थोड़ा क्वेश्चन और ऊपर करें। ये ये तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। राजू एक मोबाइल, क्या मित्रों? राजू एक मोबाइल, यार बहुत है मित्रों। राजू एक मोबाइल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और मोबाइल के मूल्य को 10,140 की दो समान वार्षिक किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और राशि में भुगतान करने के बाद, तो मोबाइल का क्रय मूल्य क्या मित्रों? मोबाइल का क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। परसेंट दर हमारी कितनी है? चार बोले तो 4%। 4% बोले तो 1/25, क्या? 4% बोले तो 1/25। अब आपको क्या करना, का पहले हमारा करना है 25, ठीक? ये हो गया। आप जब मित्रों 25 का वर्ग करेंगे, जब आप लोग मित्रों क्या, जब आप लोग 25 का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या करके लिखना है मित्रों? वर्ग। हाँ वर्ग कर दिए। 30 25 हम 625, 30 25 हम 625, फिर 26 हम 625, तो इसे हो रहा है और 650, 678 हो जाएगा क्या? ये करके देखे लेते हैं कितना हो जाएगा। सॉरी याद नहीं आ रहा। 176 ही होगा, जो बोला था वही होगा। हाँ 676। यहाँ 26 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 20 का गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ से आप जोड़ लीजिए। वो कह रहा है किस्त कितने की? 1,000। हमारी कितने की है मित्रों? 676 रुपए की। लेकिन वो कह रहा है 1,000 कितने की है? 1,140 रुपए की। इसका ये कितना गुना है? ये बताइए आप। हम लोग क्या कि, अब ये मित्रों, ये किस्त हमारी कितनी निकल के आ गई यहाँ से? ये हमारी किस्त आई कितनी है? 676 रुपए। लेकिन वो कह रहा है 11,140 है। 11,140, इसका कितना गुना है मित्रों? ये इसका कितना? 15 गुना। 15 गुना। अब यहाँ से हमारा इसका इसमें गुणा करेंगे और 650, सॉरी है,
कितना आ जाएगा? अब आप सॉरी, 25 का 26 में गुणा करेंगे, 25 का 26 में गुणा करेंगे 650 आ जाएगा। यहाँ से हमारा मूलधन निकल के क्या आएगा मित्रों? 5, 7, 1200। यहाँ से मूलधन हमारा क्या आ गया? 1200। लेकिन वो 1200 नहीं, उससे कितना गुना? 15 गुना। 15 गुना यहाँ करके ये आंसर लिख दीजिए। तो हो जाएगा कितना? 1270 रुपए। 15 × 5 = 75 केरी 5, 8 आए 7, 15 × 7 = 105, 7 × 5 = 12, 12 केरी 2, 8 आए 11, 112, 11 आ गए। अपना दुनाई 30, 30 और 11, 30 और 11 41, 41 केरी 1, कितने आ गए? 14। 15 का नम 15, 15, 14, 15, 14, 29, 29,125 रुपए। कितने? 29,125 रुपए की किस्त होगी। ठीक, तक समझ में आ गए? वो क्रय मूल्य होगा कितना? क्रय मूल्य पूछा है क्या? क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 29,125 रुपए। चलिए, बहुत सही। फिर चौथे क्वेश्चन की ओर। अरे, चौथा क्वेश्चन क्या आप लोग पढ़े थे, तो इसको मैं हटाता हूँ। गया मजा। बहुत सही। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक ऋण दो समान वार्षिक किस्तों के वापस लिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की 10% अवधि से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। प्रत्येक किस्त इतने रुपए की है। क्या पूछा है? कुल ब्याज पूछा है। क्या भी तो इसमें पूछा है? ब्याज पूछा है। आप लोग क्या करना, 10% की बात कर रहा, दर कितनी? 10%। और हमारी आर बराबर कितना है? 10%। 10% बोले तो 1/10, 10 से 11, 100 और 121। कितने वर्षों की बात की है मित्रों? तो समान किस्तों की बात किया। चलिए, वो तो ब्याज से। बहुत सही। ये हो गया। 5 गुणा कर दीजिए 11 का, यहाँ कर दीजिए 11, 11, 11 में 121। हमारे कितनी है मित्र? 121 की। लेकिन वो कह रहा है कितने की है? 5,000, 5,534। कितने? 5,000, 6,534 रुपए की। उदय का नाम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, देखिए। और प्रत्येक किस्त 6,534 रुपए की है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज से दो समान रूप से संयुक्त करना है। अब यहाँ से ये हो जाएगा, इसका कितना गुना हो जाएगा? ये छोड़ दीजिए। ये हमारी क्या आ गई? ये कितने तो पहिए आई, दिया इतना। ताई हमारी ये मित्रों, दिया इतना है। इतना 6,534 रुपए। क्या? चलिए, हमारी आई है 121 रुपए की, लेकिन वो कह रहा है 6,534 रुपए। 534 का कितना गुना है मित्रों? 54 गुना। तो ये 121 का इधर कर लेना, 121 गुणे 1 करके बता देना जो हो। ये लिखा है कि गलत लिखा है? ये तो हो गया। बहुत सही। ये हो गया। अब आपको करना क्या था? इसका मूलधन निकाल लेना, प्रिंसिपल, इसका अमाउंट निकालने के बाद मित्रों घटा के जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा। ये जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। ये बहुत सही, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पवन ने बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 22,000 रुपए उधार लिए, तो ऋण और जो समान किस्तों पे चुकाना, कितने समान किस्त वस्तुओं पे चुकाना है पहले वर्ष के बाद दूसरा
अगले वर्ष के बाद प्रत्येक किस्त की राशि पूछा है। क्या पूछा है इसमें मित्रों? प्रत्येक किस्त पूछा है। ये आप इस क्वेश्चन को मित्रों स्वयं करना। 5 क्वेश्चन बता चुका है, इसके पहले 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुका था। 8 क्वेश्चन हो गए हैं मित्रों। अभी 8वां क्वेश्चन आपको स्वयं करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति 3,228 रुपए उधार लेता, 2 वर्षों के अंत में दो समान किस्तों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान किया जाए। तो प्रत्येक किस्त की बात किया है। किसकी मित्रों बात किया है? नंबर क्वेश्चन में आइए बात करते हैं किसकी, किस्त की बात किया है। हमारा मित्रों आज का आखिरी क्वेश्चन होगा 5%। दर हमारी कितनी है? 5%। 5% बोले तो 1/20। पहले वर्ष 20, दूसरे वर्ष 21, 20 में एक का फायदा 21 का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 400 का। आप 21 का वर्ग करेंगे 441, 21 यहाँ 21 का गुणा कर दिए, 21 21 हम उसकी 21 का इसका करें, 21 दूनी 42, 820 इसको टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 820। अब 441, 241 ही है, 441 जब इसका गुणा करेंगे 441 ये भी यहाँ आ जाएगा कितना? 141 इसका आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आया, ये गुणा करने पे आया, दोनों को इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, 820 आ गया। यहाँ से हमारा ये क्या हो गया मित्रों? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, मूलधन ये हो गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या? मित्र धन अमाउंट करेंगे। 441 कितना मित्रों हो जाएगा? तो 882 रुपया क्या हो जाएगा मित्रों? अमाउंट। अमाउंट हमारा क्या हो गया है? 882 रुपए। तो क्या पूछा? प्रत्येक किस्त पूछा है। क्या पूछा है? प्रत्येक किस्त पूछा है। एक व्यक्ति है, चलिए उधार है कितना? 3080 रुपए। आइए बात करते हैं। तो मूलधन उसका कितना था मित्रों? मूलधन 820 नहीं, कह रहा मूलधन कितना है मित्रों? 3280 रुपए। कितना? 3280 रुपए। कितना गुना? हमें लगा 14 गुना होगा। 14 के लिए 8 सिलाए तो 4 गुना होगा। 8 चौक 32, हाँ 4 गुना। इसमें एक बार करके देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, गलत तो नहीं। 8 3 कितना है? 820 × 4, सुना तुम 4 4 32 सही, सॉरी। ओके क्लियर हो गया है। कितना इसका गुना है मित्रों? 4 गुना है। किस्त पूछा है, किस्त हमारी क्या है? यहाँ से एक किस्त पूछा है, हमारी कितनी है? 441 के 4 गुना कर दीजिए। 4 1 के 4, 4 चौक 16 के 6 हाथ आए 1, 4 चौक 16 1 17, 1764 रुपए की प्रत्येक किस्त कितनी होगी मित्रों? 1764 रुपए की। ये हमारा आ गया आंसर। पूछा प्रत्येक किस्त पूछा है। क्या मित्रों पूछा है? प्रत्येक किस्त, प्रत्येक, ये हमारा आंसर होगा। चलिए 1764 रुपए, ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को किस्त वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं क्वेश्चन कैसे किस्त आपको निकालना बताया, निकालने के बाद मूलधन दिया हो तो कैसे निकाला जाता है, तो दीजिए वो हाँ ब्याज ब्याज कैसे निकाला जाए उसका, सारी चीजें आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आशा करता हूँ अब आपको मित्रों किस्त वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए है। इसी प्रकार से चलिए हम लोगों से मित्रों इजाजत लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर देना मित्रों, अच्छा लगा आपको अभी किस्त वाली क्लास। तरीका से आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करते हुए हमारे लिए ऊर्जा की बात होती है। आप लोग कमेंट में आप अपनी राय देते हैं, व्यक्त करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए हमारे लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए जरूर है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आशा यही है मित्रों, आप क्लास देखा करिए, देखने के बाद अपने यार मित्रों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों। जय हिंद, जय भारत।